दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का पार्ट नंबर 3, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 क्वेश्चन नंबर तक। ठीक है ना। और ये हमारे जो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केबीएस, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें आप किसी भी टीचर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट अवश्य एक बार देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 31 से कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो इंटीग्रेशन पहले लॉग ई टू द पावर लॉग एक्स, ये क्या होता है? ये केवल होता है एक्स। क्या होता है? ये एक्स के बराबर होता है। एक्स का हमें इंटीग्रेशन कर देना है तो ये आ जाएगा x²/2 प्लस के साथ c। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक ना। तो ये पता करना है कि इनमें से सॉल्यूशन किसका है। इसमें से ये पता करना है एक्स वाई जेड के मान कौन से हैं। ठीक। तो इसे ऐसा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जाके, तो क्या करते हैं, हम कोई एक इक्वेशन ले लेंगे। क्या कर लेंगे? कोई एक इक्वेशन ले लेंगे जो दिए गए सॉल्यूशन हैं, जो दिए गए हमें वैल्यू, उनमें से रख के देख लेना है। ठीक है। तो 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये तो 4 हो गया, तो ये तो सॉल्यूशन हमारा नहीं है। ठीक। ये भी 4 बना रहा, तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। हमें चाहिए 3, तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 बना नहीं, तो लास्ट वाला देखिए डी, तो ये भी 4 बना रहा है। तो कवर बचा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बचा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे चेक कर लेते हैं बिना सॉल्यूशन, ना आप कोई ना क्रैमर विधि कोई लगा दे तो आपकी समस्या बढ़ती चली जाए। ठीक है ना। तो केवल चेक कर लीजिए ऑप्शन से और उसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। जाके आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। हाँ, एक बात और है कि यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का हमने नंबर डाल रखा है, लिंक डाल रखी है, आप उस पर ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको सुबह जब हम इसको अपलोड करेंगे जाके, तो आपको ये वीडियो और इसकी पीडीएफ आपको पर्याप्त रूप से मिल जाए। ठीक है ना। जिसको भी चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, इसके पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है ना। टेलीग्राम की लिंक मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, टेलीग्राम भी हम शेयर कर देते, उस पर भी आपको लिंक मिल जाती। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है। तो इसको देखो, तो इनवर्स निकालने की हम सबसे शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। पहले तो ये जितनी मैट्रिक्स दे रखी है उसको लिखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3। ठीक। ये लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो पहली इसकी जो 2 हैं वो लास्ट में लिख देंगे जाके। कितनी? 1 0 0 2 और 0 0 0 2 और 0 0। ठीक। और ऊपर वाली हम 2 अब नीचे लिख देंगे। कौन सी? ऊपर वाली 2 को हम नीचे लिख देंगे 1 0 0 1 0। ठीक है ना। और 0 2 0 0 और कितना? 192 ये। ठीक। अब इसमें क्या करना है कि हम इसमें से एक रो हम इसमें काटेंगे। ठीक ना। ऊपर वाली जो रो है उसको हम, और इधर ये साइड वाली हम रो काट देंगे। ठीक है ना। अब क्या करना है, हम मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे और लिखेंगे इस तरह से इस साइड। ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, तो डिटर्मिनेंट भी यहीं से निकल आएगा जाके। तो क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो 6 हो गया। बाकी के ये 0 हो गए, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई जाके? 6 आ गई। ठीक। क्लियर। अब निकालते हैं तो 1/6 तो ये चलेगा। अब डिटर्मिनेंट, ये हमारी मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी जाके देखिए, यहाँ पे इसका 6। ठीक। अब हम इधर चल रहे हैं, मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे जाके। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 6 0 और इसका भी मल्टीप्लाई, ये भी 0। ठीक है ना। फिर इसका करेंगे ये 0 0, फिर 3 0 3, फिर इसका गुणा करेंगे ये 0 फिर आ जाएगा। ठीक।
अब इस वाले कर ये किसका गुणा है 1, ये भी 0, ठीक, फिर ये 0 ये 0, और इसका 2 से 2 ये 2, ठीक। अब इसका 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो 1/6 भाई क्या होता है, इनवर्स इक्वल टू होता है एडजेंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, तो एडजेंट ऑफ ए हमारा ये निकल के आ गया, तो इसमें भाग दे देना, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 1/2 और 0 0 0 1/3, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाके कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, फंक्शन हमारा दे रखा है log x अपॉन एक्स। तो सबसे हमें एफ डैश एक्स निकालना, क्या निकालना, एफ डैश एक्स निकालना है। तो इसका हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, हर का स्क्वायर, ठीक है ना, हर वैसा की वैसा इंटू 1 अपॉन एक्स, अंश का डिफरेंस है, ठीक। फिर माइनस के साथ लॉग का फर्स्ट वैसा का वैसा, हर का डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक। इसे कट जाएगा जाके 1 अपॉन एक्स माइनस साथ लॉग एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा इंटू एफ डैश एक्स, ठीक। अब जब यहाँ से ये आ गया जाके, तो देखिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अगर मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं तो एफ डैश से बराबर आ जाता है 0, यानी कि आगे 1 माइनस के लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ से जब देखते हैं तो इसका ग्राफ ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा जाके, तो ग्राफ हमारा यूँ चलेगा, ठीक है। कैसे चले, ऊपर से जाके नीचे, यानी कि इधर हमारा माइनस और इधर ये हमारा प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। और जब माइनस और प्लस हो जाएगा जाके, तो यहाँ से अब देखिए ये वैल्यू कितनी दे देगा जाके, पहले ये फंक्शन को हमने बता दिया ग्राफ कैसा जाएगा। अब यहाँ से निकालते हैं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी जाके e⁻1, यानी कि एक्स इक्वल टू ई। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ई, तो ये आ गया, ठीक है। कितना आ गया, एक्स इक्वल टू हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर ये कैसा है, मैक्सिमा है, क्यों माइनस से, अगर देखिए अगर हमारा जो ग्राफ है माइनस से प्लस में बदलता है, किस में, माइनस से प्लस में जब बदलता है तो ये होता है मैक्सिमा, ठीक है ना। और जब ग्राफ हमारा प्लस से माइनस में बदलता है तो क्या होता है, ये हमारा मिनिमा, ठीक है, मिनिमा। जैसे कि ये कोई ग्राफ है, ये मान लीजिए, ठीक है। तो पहला ये यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा हम मिटा लें इसे, यहाँ से ये कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताते हैं कैसे बदलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। हमने कहा था प्लस से माइनस बदला, क्या बदला, प्लस से माइनस बदला, वहाँ पे क्या होगा जाके मिनिमा। तो इस बिंदु पर क्या हो जाएगा जाके मिनिमा। अब माइनस से प्लस पर बदला, तो यहाँ पे इस बिंदु पर क्या होगा जाके मैक्सिमा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जब हमारा ग्राफ बदलता है तो आपको डबल डेरिवेटिव निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जाके, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है, ठीक है, ग्राफ वाला, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे e⁻x आ जाएगा कितना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाली e⁻x, यहाँ पे लॉग इसका बेस ही हो जाएगा, ये तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन ई है, यहाँ पे रख देंगे ई, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, मैक्सिमम ट्रायंगल इंक्रेवल इन अ सर्किल ऑफ रेडियस एक्स, ठीक है ना। इतना आ गया, जब इतना आ जाएगा जाके तो हमें इसको कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए, एक वृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है 1 है, और इसके अंतर महत्तम आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत बना दीजिए,
ठीक है। अब आयत की ये क्या होगा जाके, बेसी व्यास होगा जाके, ये कितना हो जाएगा जाके, कितना, 1 और 1 2। अब हमें एक प्रमेय होना चाहिए, किसी भी वृत्त के अंदर महत्तम क्षेत्रफल वाला एक आयत होता है, वो किस तरह का वर्ग बनाता है, वो वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग बनता है हमेशा, ठीक है ना। तो वर्ग का वर्ग का विकर्ण दे रखा है 2, तो वर्ग का विकर्ण हमारा होता है a√2 बराबर 2 टाइम्स, तो a की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कितना होता है, दिया हमें 2, और ये इसके बराबर होता है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे ये कट जाएगा कितना, √2 टाइम्स, तो a भुजा आ जाएगी √2। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा स्क्वायर होता है, तो √2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। कितना हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ये सवाल दे रखा है हमें 1 - के साइन क्यू और x बट्टे कॉस क्यू एक्स, इसकी लिमिट π/2 है। तो ये तो देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, तो ऊपर AQ + AQ - BQ फार्मूला लगा दिया जाए, तो ये जो 1 - के साथ कॉस, सॉरी 1 - के साइन एक्स, ठीक है ना, 1 + के साथ साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के साथ कितना, प्लस के साथ हो जाएगा साइन एक्स, ठीक, बट्टे इतना। अब नीचे वाला जब दिया है स्क्वायर में, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 - के साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 - के साइन एक्स ऊपर है ही, और नीचे ऊपर ही है कितना, 1 + के साथ, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस के साथ कॉस एक्स, सॉरी कॉस क्यू साइन एक्स, बट इनको हम एक बार जोड़ दें और एक बार घटा देते, साइन एक्स और 1 + के साथ 1 - के साथ साइन एक्स, इससे ये कट जाएगा। अब जब इतना कट गया, तो अब इसमें लिमिट रख देंगे जाके, तो π/2 कितना होता है, 1 और 1, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे हो गया 2, क्यों 1 तो है ही, साइन π/2 1 होता है, प्लस साइन π/2 1 होता है, 1 + के साथ साइन π/2 1 होता है, तो 3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3/2, ऑप्शन नंबर 2/3 नहीं गलत है, 1 मिनट, इसमें ऑप्शन बाकी का है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जाके हमारे पास, कितना, ऑप्शन नंबर बी सी मान लीजिए 3/2 और डी बराबर 4/3 मान लीजिए, ये डी का मान, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है। अब ये तो सीधा सीधा फार्मूला, लेट ए और बी 2 इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0, और कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A'/B इज ग्रेटर देन, सीधी सी बात कहा जाए तो ग्रेटर देन π/2 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन π/2, वो सॉरी 1/2 होता है, हम कह रहे π/2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये तो डायरेक्ट, ठीक। अब ये कहता है कि इज द मीन ऑफ द सेट ऑफ 7, 10 को 10 संख्याओं का मीन कितना है, 7 ऑब्जर्वेशन, यानी 7 का मीन कितना है, 10 है, एंड 5 मीन्स ऑफ द 3 ऑब्जर्वेशन, द नंबर द मीन ऑफ द कंबाइन, तो कंबाइन का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, सीधा 7 देंगे 70, पहले इनका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 70 हुआ, ठीक है, प्लस के साथ, और 3 5 जा 15, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 15, अपॉन कितना हुआ, 7 और 7 12, कितना हो जाएगा जाके 12 नहीं, 7 और 3 10, ऊपर हो जाएगा 85/10, तो हमारा ये कितना आ जाएगा आंसर, इससे काट देंगे तो 8.5 आंसर आ जाएगा, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि अगर ए बराबर ये तो बी बराबर ये, व्हाट इज दिस, तो अगर हम इसका ए इनवर्स निकाल लीजिए और इसका बी इनवर्स निकाल लीजिए, दोनों का आपस में हम क्या कर देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम ए को निकालें तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा जाके, -a - का 1 आ जाएगा, ठीक है।
कितना आ जाएगा माइनस का 1 और इंटू, अब इसमें इसका क्या कर देना, इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो 1 को, ये तो 1 ही रहेगा, 1 और 1 ये इंटरचेंज हो गए, ठीक है। और इनके साइन चेंज कर दीजिए, तो माइनस का 1 और माइनस का 2। अब 1 का गुणा करेंगे तो माइनस के 1 2 1 और माइनस के 1, ये आ जाएगा इसका ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब बी का हमें निकालना है, तो बी का हमारा कितना आ जाएगा जाके, अगर मॉडुलस ऑफ बी, वो मॉड ऑफ बी निकाले, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 0 यानी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसमें जो रहेगा जाके बी इनवर्स जैसा है वैसा ही, तो 0 इंटरचेंज कर दिए डिटर्मिनेंट को और इनके साइन चेंज कर दें, तो माइनस के 1 और 1, और ये तो 1 आया, तो 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई हमें मतलब है नहीं। तो बी का गुणा करना है ए में, इसका गुणा करना है इसमें। तो पहले हम बी को लिखते हैं, तो 2 1 -1 और 0, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस के 1 2 1 और माइनस के 1, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। माइनस के 2 माइनस के प्लस के 1, माइनस के 2 प्लस के 1 बराबर रिजल्ट आ गया हमारा कितना, माइनस के 1, ठीक है ना। तो ये तो ख़त्म हो गई, अब ये बची है, ठीक। अब दूसरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो बचा कितना 3, तो 3 कौन सी रही, पॉजिटिव के 3, तो ये डी ख़त्म हो गया। अब बचे 2, अब सी निकाल के देख लीजिए। पहली रो दूसरी रो पहला कॉलम माइनस माइनस प्लस और 0, तो ये आएगा प्लस का 1, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, पूरा पूरा निकालते रहो, यहीं से मिलाते करिए, आगे बढ़ते चलिए, ठीक। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है किसके बराबर है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको करना क्या है हमें, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, लगे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसको दूसरा मेथड लगाते हैं और इसको हम क्या ध्रुवीय रूप में चेंज कर लेंगे जाके। तो इसका जो ध्रुवीय रूप अंदर वाले का अभी पावर 5 नहीं है, ठीक है। तो 1 प्लस के साथ आई बराबर, अगर आर का मान निकालेंगे जाके, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 आ जाएगा, ठीक ना। और थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे जाके, तो tan इनवर्स 1/1 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, π/4, ठीक है ना। ये डायरेक्ट निकलने, ठीक। अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ जाके π/4 थीटा आ गया जाके, तो इसका जो ध्रुवीय रूप हो जाएगा जाके r cos थीटा प्लस के साथ i sin थीटा, ये होता है, ठीक ना। अगर प्लस होगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे जाके। √2 cos π/4 प्लस के साथ i sin π/4, ठीक है। इतना, ये इसका जनरल रूप आ जाए। अब इसमें क्या करना, पावर 5 कर देना, इसकी सब क्या कर देंगे जाके, पावर 5 कर देंगे जाके। तो हम इसी को बदल देते हैं, तो इसका हम करते पावर 5 यहाँ पे, ठीक। प्लस के साथ कितना है, प्लस के साथ माइनस वाला हो रहा है ना, हाँ माइनस वाला है, तो √2 और ये हो जाएगा cos π/4 माइनस के साथ i sin π/4 की पावर यहाँ पे 5, ठीक, कितनी 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 की पावर हम 5/2 कॉमन ले लिया, 5/2 हमने जब कॉमन ले लिया है, तो हमारे पास अंदर क्या क्या बचेगा जाके, और इसमें डिमाइवर थ्योरम भी लगाएंगे जाके। तो cos 5π/4 प्लस के साथ i sin 5π/4 प्लस के साथ cos 5π/4 माइनस के साथ i sin हो जाएगा कितना हमारा 5π/4। तो i sin 5/4 कट जाएगा जाके, 2 की पावर 5π/4 और 2 टाइम्स ऑफ cos 5π/4, ठीक, ये आ जाएगा।
अब जब इतना आ गया तो 2 से 2 ये, तो ये बढ़ जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 5 ओ सॉरी ये वाला जिसमें जुड़ जाएगा जाके, तो ये कितना हो जाएगा 7/2, कितना हो जाएगा 7/2। और cos π/4 का मतलब होगा जाके हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके माइनस के साथ, क्योंकि ये हो जाएगा कितना sin 45 145 गुणा 5 ये हो जाएगा, ठीक है। 5 25 5 चौक 20 और 222 इतना, 5 चौक 20 और 2 22 इतना आ जाए, यानी कि 180 प्लस के साथ 45, तो ये हो जाएगा। तो ये तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाएगा जाके, तो ये अंडर रूट में इतना मान दे देगा 1 के साथ, ठीक है। अब इसमें करके इसको घटा देंगे जाके, तो 2 की पावर 7π/2 माइनस 7 1/2, तो 2 की पावर ये हो जाएगा ऊपर 6 बचेगा जाके 6, यानी कि 3 बराबर आ जाएगा कितना 8, कितना आ जाएगा हमारा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। और क्योंकि ऑलरेडी ये हमारा कैसा है निगेटिव है, तो ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, निगेटिव ये और निगेटिव ये, तो -8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आ जा नीचे कहाँ जा -8 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि व्हाट इज द 10th कॉमन नंबर्स बिटवीन दिस सीरीज, यानी 10वां जो नंबर है हमारा कितना 10वां जो नंबर है कॉमन इसका कौन सा होगा जाके बस निकालना है। तो पहला है 2, दूसरा है नहीं सॉरी गलती हो गई, ये है ना 2, ये रहा, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 तो कॉमन ही नहीं है ना, तो बात रही कितना है 6 कॉमन है, 6 इसका कॉमन है, ठीक है। तो और बाकी के आगे के पता नहीं कौन कौन से कॉमन होगी जाके, तो हम सीरीज लिख देते हैं। पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 10 है, कितने का अंतर है 4 4 का है, तो कितना हो जाएगा 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, 18 के बाद 22, 22 के बाद 26, 26 के बाद 30, बहुत इतनी, ठीक है ना। अगला पद कौन सा मिल जाएगा कि इसमें दूसरे में 1 दिया है, 6 दिया है, और कितने का 5 का अंतर है, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 5 31, बाकी के ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से पद हमें मिल गए, दूसरा मिल गया और 26 मिल गया, ठीक। कौन मिल गया 2 मिल गया, 26 मिल गया, जाके इन दोनों के बीच में 6 और 26 कितने का 20 का अंतर है, तो अगला वाला मिल जाएगा हमें कितना 46 का, फिर आगे की ऐसे बढ़ती जाएगी 46 20 20 का अंतर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका निकालना है कितना T10 निकालना है, तो कितना निकालना है T10 बराबर होता है A प्लस के साथ 9 D हो जाएगा जाके। A का मान हमारा 6 है और D का मान इसमें से हमने जब इन दोनों को घटाएंगे जाके तो हमें कितना मिल जाएगा जाके 26 माइनस के 6 बराबर मिल जाएगा जाके कितना, एक मिनट है हम क्या निकालें, माइनस के 6 घटाएंगे जाके तो मिल जाएगा 20, ये D का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। और D का मान यहाँ पे लगा देंगे जाके, तो इंटू 20 गुणा 9 दूनी 18 यानी 186, कितना आ जाएगा 186 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 186 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन अगला हमारा क्या है, वर्गमूल क्या है 2 का, अगर हम इसका वर्गमूल निकालें -2i का वर्गमूल इसमें क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो देखो आप कहीं भूल जाओ इसको कि कैसे निकालेंगे जाके, तो सीधी सी बात है जो यहाँ पे दिए हैं उनका हम वर्ग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 का वर्ग करते हैं 1 नहीं आएगा जाके, इसका वर्ग करते हैं तो माइनस के 1 बचेगा जाके, तो ये नहीं रहा। अगर इसका वर्ग करते हैं तो 1 माइनस के i माइनस के 2i, और 1 का स्क्वायर ये 1 से 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 2i। तो ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा जाके बी इसका राइट आंसर, कौन सा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, व्हाट इज द ज्योमेट्री मीन ऑफ द दिस इज इक्वल टू, इसका ज्योमेट्री मीन कितना होगा जाके, तो सीधा बात है कितना आ जाएगा जाके, ज्योमेट्री मीन निकालने के लिए इसका कितनी पावर आ जाएगी 3 पावर आ जाएगी, ठीक ना। तो यानी कि 10 गुणा 40 गुणा 60 की पावर कितनी क्यू रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो 10 10 और 10 यानी कि 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 4 गुणा 6
ये हुआ, ठीक है। तो क्योंकि क्यू रूट है तो 10 थे, तो ये 10 आगे बाहर, ठीक। अब यहाँ पे हमारा कितना आएगा जाके, तो 8 3 24 होता है ना, तो 8 गुणा 3, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और बाहर कितना 2 आ रहा बचेगा। अब क्यू रूट कितना बचेगा जाके 3, तो यानी 20 पे पावर 20 और 3 की पावर 1/3, यही हमारा आंसर होना चाहिए था, यही हमारा आंसर होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। कौन सा? 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स XYZ इज दिस। मतलब कि दो प्लेन्स दे रखे, उनके बीच में न्यूनतम कोण कौन सा होगा जाके, ठीक है ना। तो सीधा सा निकालने का तरीका क्या है हमारा, cos थीटा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस के साथ B1 स्क्वायर प्लस के साथ C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस के साथ B2 स्क्वायर प्लस के साथ C2 स्क्वायर। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे जाके, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करेंगे जाके, तो कॉस थीटा A1 का मान कितना है 1, यहाँ पे 1 इंटू माइनस के 2 प्लस के साथ 1 इंटू 1 प्लस के साथ 2 इंटू माइनस के 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अंडर 6 कितना आ जाएगा जाके, ये हमारा आ जाएगा जाके अंडर रूट में 6, और ये भी है कितना 1 का 2 दूनी 4 और एक कितना अंडर रूट 6, ठीक है। अब देखिए ऊपर अंडर रूट 6, तो ये तो 6 बचेगा ऊपर, नीचे बचेगा अंडर रूट 6, तो इतना बचा है, ठीक। अब ऊपर हमारा कितना बचेगा जाके, इसकी बात की जाए तो ऊपर बन जाएगा जाके कितना हमारा 2 और ये माइनस के 2, तो 2 और 2 4, 4 में से 1 गया तो माइनस के 3। ये मॉड में है तो पॉजिटिव दे देगा, यानी कि 1/2 कॉस में 1/2 की वैल्यू कितने के बराबर होती है 60 के बराबर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यों यहाँ से 1/2 दे देगा ना, 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, 15वां सवाल कहता है कि अगर ये है, अच्छा इसमें देखिए ये वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे है इंटीग्रेशन e⁻x इंटू fx, ठीक, प्लस के साथ f'(x) अगर इस तरह का इंटीग्रेशन दे रखा है तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है e⁻x इंटू fx होता है, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाई गई है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा दे रखा है e⁻x इंटू fx, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिना किए हुए कुछ आप दिमाग थोड़ा लगा जाएंगे जाके, तो इसका आंसर हमें बिल्कुल ही मिल जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि PQR इन द ज्योमेट्री मान, यानी कि Q² दे रखा है PR, ठीक है ना। और क्या कह रहा था, एनोदर ज्योमेट्री B² दिस कितना दे रखा, तो ये दे रखा B² बराबर दे रखा AC। फिर कहता है कि AB BQER, मतलब कि A का A में मल्टीप्लाई कर दी जाए, B का Q में और C का R में कर दिया जाए, तो बताइए वो किस श्रेणी में होंगे जाके, ठीक है ना। तो अब उसको निकालने के लिए क्या है यहाँ से करना है मुझे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे तो देखिए ये दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से इनको, तो अगर हम यहाँ से देखें तो BQ का होल स्क्वायर बराबर, तो ये क्या हो जाएगा जाके, हमें मिल जाएगा जाके AP इंटू PR कितना, और यहाँ से मिल जाएगा AP इंटू CR, क्या मिल जाएगा जाके AP इंटू CR। तो BQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से कितनी दे रखी BQ की वैल्यू, B² की वैल्यू कितनी है AC है, तो यहाँ से AC इक्वल टू ये किसके बराबर है PR के बराबर है,
तो यही तो दोनों दे रखे हैं, तो दोनों AP और CR ये दोनों आपस में बराबर आ गए, अर्थात ये किस में हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन में। किस में हो जाएगा जाके, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन में हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है द ज्योमेट्री मीन ऑफ द ऑब्जर्व बाई XYZ इन G1, ठीक है, एंड द ज्योमेट्री मीन ऑफ द ऑब्जर्व बाई Y1 Y2, ठीक। तो ज्योमेट्री मीन ऑफ द दिस, तो ये वो जो है ये किसके बराबर होगा, बस इसके बराबर दे रखा है, ठीक। तो सीधा सीधा ये तो फॉर्मूला है, अगर इसमें पूछा जाए तो ये आ जाएगा G1/G2, किसके बराबर, G1/G2 के इसमें रेशियो के बराबर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, फॉर्मूला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या है, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि अंतःस्रावी की लंबाई निकालनी है किसी बिंदु से, तो सीधा सीधा है कि S में S1 निकाल देना है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा जाए, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी बिंदु से X1 और Y1 से, सर्किल के नहीं, बाहर से पूछा जाए तब के लिए है, ठीक है। सर्किल के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देंगे, उसके आंसर आ जाएगा, ठीक। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या कर देना है, वैल्यू लगा देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे, देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस के साथ कितना 2 गुणा 9 माइनस के साथ 1 और अंडर में, ठीक है ना, जो हो जाएगा 8 प्लस के साथ 9 दूनी 18 माइनस के साथ 1, ठीक है ना। अब इसको घटा देंगे जाके, तो कितना हुआ जाके 26 से गया तो 25, आंसर आ जाएगा कितना 5, कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। और ये ध्यान रखना, अगर ये कहता है ये सेंटर है, सेंटर होता है, ठीक है ना, या उसके वृत्त से इतने से और यहाँ से खींच गई, ठीक है ना, तो अगर उसकी ऐसे निकाला जाता है, अगर यहाँ से कोई बिंदु सर्किल है ये, और यहाँ से अगर ये खींच गई और ये वाला बिंदु है, तो ये वाली लंबाई पूछी गई, ठीक है। तो इसलिए हमें इस वाला फॉर्मूले से निकालना पड़ा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, कहता है कि यदि परवलय इतना दे रखा है तो नियता इतनी है, तब के का मान निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना है, देखिए, तो अगर हम इसको y² = लिख सकते हैं कितना, k टाइम्स ऑफ x माइनस 8/k, बोलो, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ से इसकी तुलना कर दें y² = 4ax से, ठीक है ना, 4ax कैपिटल मान लीजिए, यहाँ पे इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक, k² से हमने तुलना कर दी, तो 4a = क्या आ जाएगा, k, कितना आ जाएगा k, तो a = आगे जाके हमारे पास कितना k/4। अब हमें a की वैल्यू चाहिए थी, क्या चाहिए थी हमें, a की वैल्यू चाहिए थी। a कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, a कहाँ से मिल जाएगा जाके, यहाँ से, तो क्योंकि जितनी हमारी a इधर चलेगा k का मान, तो k बराबर हो जाएगा कितना 1, तो k का मान यहाँ पे रख दे, नहीं सॉरी, a का मान हो जाएगा 1, तो a बराबर 1 रखने पर हमें कितना मिल जाएगा k/4, यानी कि k का मान आ जाएगा कितना 4, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 हमारा आंसर आ जाएगा k का मान, ठीक। ऑप्शन नंबर कितना है, सी इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि द वलयुग्म f बराबर ये दे रखा है -f द्वारा क्रम से इतने इतने पर कार्यरत है, तो आघूर्ण का मान ज्ञात है, यानी कि r × f का मान निकलवाया गया है, ठीक है ना, r × f का मान निकलवाया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, r × f, m = निकाला है। अब f तो दे रखा है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले निकालना है r, तो क्या करते हैं, बट इस वाले में से इसको हम घटा देंगे जाके, जब घटाएंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके देखिए, तो 2 में से 1 गया तो बचेगा i, ठीक है ना, जब इतना बचेगा i। अब 3 में से ये गया तो कितना बचेगा जाके, प्लस के साथ 4 नहीं
3 में से ये घटाएंगे जाके ना माइनस के, और ये भी, एक मिनट, ये प्लस का दे रखा है इसमें, तो ये हो जाएगा ना, ठीक ना। तो ये हमारा माइनस का, देखिए सवाल में ये माइनस का है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाए प्लस के, तो ये बचेगा माइनस के 2i। सवाल में थोड़ी चेंजिंग है, ठीक है। तो और इसके बाद हमारा प्लस का दे रखा के, तो ये हो जाएगा जाके प्लस के में से इसका माइनस का, और ये हमारा माइनस और माइनस कितना हो जाए 2k, कितना हो जाएगा माइनस के साथ 2k। अब यहाँ पे निकाल देना, तो निकालने के बाद हमारा क्या बन जाएगा जाके देखिए, यानी f क्रॉस d डिटरमिनेंट लगा देते, ठीक है, वैल्यू। तो कितना आ जाएगा जाके हमारा देख लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा i j k। तो पहले r या j कह देते हैं, तो i नहीं सॉरी 1 माइनस के 2 माइनस के 3, तो सॉरी 2, और उसके बाद ये आ गया, तो ये आ जाएगा 3 फिर 2 माइनस की, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हमारा सवाल क्या था, ये था। तो अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा जाके हमारा देखिए। तो इसको करते हैं आई के साथ माइनस के 2 प्लस के 2, ये हो जाएगा 6i, ठीक है ना। प्लस के साथ ये बंद माइनस के, और 3 दूनी 6 में से गया तो 5j, फिर प्लस के साथ 8 के रिजल्ट ही आ जाए, ठीक। अब इसका क्या लेना ना, हमें मॉड ले लेना, क्या ले लेना, मॉड ले लेना है। तो ये आ जाएगा 36 प्लस के साथ 25 प्लस के साथ 64, तो ये होगा जाके 100, और यानी 125, 5√5 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 125, तो ये हो गया हमारा। तो इसको लिख सकते हैं 5√5। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 5√5 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 20वां सवाल क्या कहता है कि अगर इसका nवें प्रसार का गुणांक कितना होगा जाके, ठीक है। क्या है, nवें प्रसार का गुणांक इसका क्या होगा जाके, बस ये निकालना है। तो nवें पद का गुणांक हमारा क्या होगा, ठीक है। चलो करते हैं। इस सवाल को कैसे करना है, तो करना है कि 1/, तो ये दिया ही हमें, ठीक है। इतना जब इतना दिया है तो 1/, करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस के x पावर माइनस के 1, और 3 माइनस के साथ x पावर माइनस के 1, ठीक है। अब इसकी सीरीज़ खोल दी है, मुझे इसकी भी सीरीज़ खोल दी है, और खोलने के बाद हमें पता कर लेना है जहाँ पे x पावर n कितना हुआ जाके, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। तो अब हम पहले वाले को मान खोलते हैं। तो पहले एक सीरीज क्या आ जाएगी, 1 प्लस के साथ x प्लस के साथ x² प्लस के साथ x³ प्लस के साथ डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, और x पावर n तक, ठीक चलता रहेगा ये, ठीक। अब इसमें से क्या करते हैं, 1/3, यानी कि x पावर माइनस के साथ 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया इतना, ठीक है। और 1 माइनस एक्स, इसको खोलेंगे जाके, तो 1 प्लस के साथ x/3 का होल स्क्वायर प्लस के साथ 1/3 का होल क्यूब, इसी तरह से ये चलता रहेगा जाके n तक, ठीक। अब nवें पद का गुणांक निकालना है। तो nवें पद का गुणांक निकालेंगे जाके, तो हमें केवल इसका गुणा कर देना n का इसमें। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी जाके 1/3 प्लस के साथ 1/3 का स्क्वायर प्लस के साथ 1/3 क्यूब प्लस के साथ डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी का हम क्या निकाल देंगे, सब निकाल देना। Sn = आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा जाके a का मान 1/3, ठीक है ना। r का मान भी 1/3, जब 1 माइनस के साथ 1/3 का होल पावर n, ठीक, बट्टे 1 माइनस के साथ 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा 3 की पावर मिल जाएगा जाके n प्लस के साथ 1 माइनस के साथ 1/2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, n प्लस के साथ 1, सॉरी, ठीक, ये रिजल्ट मिल जाएगा जाके। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा मिल जाएगा जाके हमारा
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? अच्छा, इसका क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल, मतलब डोमेन निकालना है। क्या निकालना है इसका? हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने की तरीका है कि ये ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये हमारा निगेटिव है, जब निगेटिव है तो इसको बदलना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके? 1, तो ये हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 0। तो अब इसको हम खोल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा? ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जाके, या ये कहा जाए, एक मिनट, इसको ये भी कह सकते एक्स माइनस के 1 और एक्स प्लस के साथ 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। जब इतना होगा तो इसका मतलब हुआ एक्स का मान यहाँ से, भाई यहाँ से कितना 1 -1 या पॉजिटिव 1 आ जाएगा, और एक एक्स का मान यहाँ से कितना आ जाएगा जाके? -1। ठीक है, तो इतने और इतने के बीच में होना चाहिए। दो देख लीजिए कहीं है, -1 से 1, और ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? तो ये एनसीईआरटी का सवाल है, सीधा सीधा दे रखा है, उसमें सॉल्यूशन करके दिया है। तो पी पदों का योगफल तथा क्यू पदों का योगफल का क्यू पदों का योगफल है। ठीक है, तो बताइए इसका मान क्या होगा जाके? वो होता है 4pq के बराबर। किसके मान के बराबर होता है? अगर यहाँ पे माइनस होता है तो, ठीक है, कितना होता है? माइनस होता है तो 4pq के बराबर रिजल्ट इसका आता है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अब ये तो देखते ही देखते वाले वाला समीकरण है कि यदि वो अत परवलय है, यानी कि हाइपरबोला को निरूपित करेगा जाके, जिसकी इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता 0 से कम हो, यानी कि ई का मान या एच स्क्वायर माइनस के ए बी, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 0 आए, 0 से बड़ी आए, वो छोटी आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे रिजल्ट उल्टा दिया है सबके सब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा जाके, इसको बदलेंगे जाके, तो माइनस लेंगे जाके, ये आ जाएगा ग्रेटर देन तो 0 ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट होगा जाके। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो एच स्क्वायर लेस देन के बराबर हो। अब इन्होंने किया है कि इनको, मतलब कि स्टूडेंट को उलझाने के लिए उन्होंने एच को कॉमन ले लिया और इनक्वलिटी को चेंज कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? ए बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर आता है? ठीक है ना, तो देखिए इसका जो मान है वो रिजल्ट आएगा जाके 0 के बराबर। किसके मान के बराबर आएगा? ये 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ए डॉट बी डॉट सी है, तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर वेक्टर लगे सबके ऊपर, ठीक है ना, तो उसको लिख सकते ए इंटू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये लिख सकते। यही वाली हम इसमें पर वो लगा देंगे जाके, तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 के बराबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर हाइपर कॉस हाइपरबोला स्क्वायर जेड माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोला और जेड, ये किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा 1 के बराबर होता है। कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस होने पर ये 1 होता है। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है? कहता है कि यदि एक दूसरे से जो कैसे हैं? परस्पर लंबवत है, यानी कि A1 A2 प्लस के साथ B1 B2 प्लस के साथ C1 C2 बराबर आता है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 एकन 2 प्लस के साथ ये आ जाएगा माइनस के साथ कितना 4 और कितना ये प्लस के साथ लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया कितना? माइनस के 2 प्लस के साथ लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा बराबर आ जाएगा कितना? 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? 28, इसका कोणांक निकालना है। तो पहले तो इसी को सरल कर लीजिए, उसके बाद इसको कोणांक की बात की जाए तो हम हर का परमेयीकरण कर देंगे जाके, तो इंटू हो जाएगा जाके कितना? देखिए, हर का परमेयीकरण करने पर हमें मिल जाएगा जाके 1 माइनस के साथ आयोटा √3 1 माइनस के साथ आयोटा √3। ठीक है, ये
अब हमारा ऊपर वाला होल स्क्वायर होने के बाद ये बन जाएगा कि 1 माइनस के साथ 3, 1 माइनस के साथ कितना 3 और माइनस के साथ 2 अंडर रूट 3 आयोटा बट्टे नीचे बचेगा जाके 2 और माइनस के प्लस के 4, कितना हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है, ऊपर आ जाएगा जाके हमारा कितना माइनस के 1/2, ठीक है ना, प्लस के साथ माइनस के साथ माइनस के साथ आई अंडर रूट 3/2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब टेन थीटा की वैल्यू निकाली। टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना अंडर रूट 3/2 और 1/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3। तो अंडर रूट 3 तो ये बचा। तो अंडर रूट 3 कितने का मान होता है टेन थीटा में? टेन थीटा में अंडर रूट जो 3 मान होता है वो 60 का मान होता है। कितने का होता है? 60 का मान होता है। ठीक, अब ये पता करना है कि ये कौन से चतुर्थांश में, ये माइनस माइनस है दूसरे चतुर्थांश में है, तो यानी कि 60 में हम कितना जोड़ देंगे 180 और जोड़ देंगे। जब 180 जोड़ देंगे तो 240 आंसर इसका हो जाएगा। और 240 इसमें ऐसे दिया है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि ये इसका मान निकालना है कि इसका जो लोगो सीरीज दे रखी है इस तरह की, तो इसका मान किसके बराबर होगा। और ये मैं करा चुका हूँ, ये सीरीज कई बार रिपीटेड हमारे यहाँ पे हो चुकी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। सीधी सी लिमिट ऑफ द लिमिट हमें 0 to 10 से, तो इसकी कंडीशन चेक कीजिए कि ये 0.0 तो नहीं है, यानी कि 0 रखने पर ये 1 माइनस यानी 0.0 है। तो क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, नीचे आ जाएगा 1 और a की पावर x को लिख सकते हैं a की पावर x log a, और वो तो 0 हो जाएगा। अब लिमिट रख देंगे तो ये तो हो जाएगा 1, तो आ जाएगा log a, कितना आ जाएगा log a कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।